बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे आप सब लोग। और आज जो ये रेसिपी आपके सामने मैं लाई हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये हलवा पूरी जो आप लोग बाज़ार से लेके मज़े मज़े से हलवा खाते हैं, ये वही हलवा पूरी हलवे की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हाँ जी, ये हलवाई की दुकान से मैंने आप लोगों के लिए हलवा रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलें व्यूअर्स, फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। जनाब, ये मैंने ले लिया है कप सूजी। 1 कप सूजी है ये। बारीक बिल्कुल फ़ाइन सूजी है ये, मोटी मोटी आती है वो नहीं है, बिल्कुल बारीक जो फ़ाइन सूजी मिलती है वो सूजी मैंने ले ली है 1 कप। और बराबर ही 1 कप मैंने ले लिया है शुगर, चीनी। 1 कप जितनी सूजी है इतनी ही ये चीनी ली है। और इसी के बराबर मैंने 1 कप लिया है घी। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें इक्वल चाहिए, तीनों चीज़ें बराबर आप लेंगे। और 4 से 3 दाने आप ले लें सब्ज़ इलायची के, और ड्राई फ्रूट ले लें जो आपकी पसंद हो। मैंने बादाम और काजू ले लिया है, और आपको जो के पास हो अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं हलवे में। तो जनाब व्यूअर्स, आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, तरीका पूरा देखिएगा। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है 1 टेबल स्पून बेसन। हाँ जी, ये बेसन है, और इसको लास्ट में पानी से, ठंडे पानी में और लिक्विड सा बना के पतला, और इसको मैं हलवे में शामिल करूँगी। तो देगची चढ़ा दी है और मैंने घी डाल दिया है, इसमें शामिल कर दिया। इसमें शामिल करके मैंने इसे भूनना शुरू कर दिया है। घी में जितना आप लोग सूजी ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन सी होगी। और ये मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं सब्ज़ इलायची, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है सूजी में। जो सूजी मैंने भूनने के लिए रख दिया है, चूल्हे पे चढ़ा दी है देगची में। तो ये सूजी को अब हल्की आंच पे हल्का हल्का सा मैं भून लूँगी, ताकि ये जले ना, ब्लैक ना हो, और ब्राउन सा इसमें कलर आ जाए। भूनने पे ब्राउन सा शेड आ जाए तो आप ज़रूर जब देखें ब्राउन सा सूजी ब्राउन सी हो गई, लाइट ब्राउन सी, तो समझ लें सूजी भून गई है। तेज़ आंच में नहीं, हल्की आंच में आप स्लो पे आप इसको भूनिएगा। तो जनाब, ये मैंने अलहदा से 2 गिलास पानी बॉयल के लिए रख दिए हैं अलहदा से देगची में, क्योंकि पानी शामिल करूँगी सूजी जब भुन जाएगी। ये देखें, ये हल्का हल्का सा अब स्टार्ट हो गई है भुनना, भुन चुकी है सूजी। अब इसमें शामिल कर ये जो अलहदा से मैंने बेसन 1 टेबल स्पून था, इसको मैं पानी की तरह पानी शामिल करके इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेती हूँ, और इसको भी मैं बना के रख लेती हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इसका लिक्विड सा बना लिया है ये मैंने 1 टेबल स्पून, और ये इसको मैं बाद में शामिल करूँगी सूजी के हलवे में। तो जनाब, जो है सूजी भुन चुकी है और ये पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं ये देखें सूजी के अंदर ही बॉयल हुआ हुआ पानी शामिल करूँगी, क्योंकि आप बॉयल हुआ हुआ पानी सूजी में इस तरह शामिल करेंगे पकने के लिए, तो ये दानेदार हलवा बनेगा, और वैसा नहीं होगा जैसे आप बाज़ार से लेते हैं दानेदार हलवा, वैसे ही ये बनेगा दानेदार। तो मैंने बॉयल हुआ हुआ पानी इसमें शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जर्दे का रंग जो फूड कलर होता है, ऑरेंज कलर का, वो मैंने अब अंदर शामिल किया हलवे में। और अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे कलर को और हलवे को, कि ये सूजी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, हलवे पानी और ये फिर जनाब, जो है ये मैंने पेस्ट बनाया है बेसन का लिक्विड वाला, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये भी। और इसको थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे, ताकि ये बेसन हलवे में शामिल हो जाए अच्छी तरह, और कलर भी इसमें शामिल हो जाए, ऐड हो जाए, अच्छी तरह कलर भी आ जाए इसमें। तो जनाब, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी भी आपको रेस्टोरेंट की ही रेसिपी मिलेगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप, जितना मैंने सूजी ली थी उसी के बराबर मैंने चीनी ली है, और मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी, शुगर। तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए अच्छा सा, और हलवे में
और ताकि जो है ये हलवा मज़ेदार यमी सा बन जाए। तो दानेदार हलवा आप लोग जो बाज़ार से लेके आप लोग लेते हैं हलवा पूरी के साथ, और थोड़ा सा हलवा है वो, तो आप क्यों नहीं आप अपने घर में बहुत सारा हलवा इस तरह आप बना सकती हैं और पराठे के साथ आप लोग ये खाएंगे। और वो बना लें आप, पूरियाँ बना लें, और इतना सारा आप मिक़दार में अपना हलवा खुद घर में बाज़ार जैसा बना सकती हैं। तो ये देखिए दम पे छोड़ दिया इसको, ताकि इसका जो घी है मैंने शामिल किया था वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए ऑयल। ये देखें दानेदार हलवा कितना, देखें आप दानेदार है। और आपको ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे बाज़ार का होता है वही मैंने आपके साथ ये रेसिपी करी है। हाँ, तो अब थोड़ा सा हम इसे दम पे छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल या घी आ जाए। तो जनाब तैयार हो गया ये मज़ेदार हलवा। हलवा हलवा हलवाई की दुकान से ये मैंने आप लोगों के साथ उनसे रेसिपी लेके ये आपके साथ करी है। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगी तमाम रेस्टोरेंट की रेसिपी जनाब। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हलवे की? तो इस पे हम गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट रखे थे मैंने, बादाम और काजू। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो तैयार हो गया है ये हलवा। जनाब आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कैसी लगी रेसिपी, और आगे भी शेयर कर वीडियो को। और आप लोग किस किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच करते हैं आप लोग ज़रूर बताया करें। और आप लोगों को अगर रेसिपी कोई आपने सीखनी है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइश भी रेसिपी पूरी करूँगी इंशाल्लाह जी। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने जो है वीडियो को वॉच किया। रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का हलवा है, और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा तमाम लोग। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी आप लोगों ने रेसिपी आप लोगों की। अगर आपने रेसिपी सीखी है तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, तो कैसे आप लोगों की बनी है रेसिपी कुकिंग। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं करा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं लेके आती हूँ अच्छी अच्छी ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेस्टोरेंट की रेसिपी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो, आने वाली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बात होगी नई रेसिपी के साथ जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।